जैन साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं बिहारी लाल जी के जीवन परिचय के बारे में, या फिर कह लो साहित्यिक परिचय के बारे में। कई बार आपको किताब में बिहारी जी का जो नाम है वो बिहारी जी भी लिखा हुआ मिल सकता है और बिहारी लाल भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, तो आपको कन्फ्यूज़ होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें कई बार ये बोर्ड में पूछा गया है कि बिहारी जी का जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। और बिहारी कहते हैं ना, वैसे आपने कई बार अपने टीचरों से भी सुना हुआ होगा, जैसे सूर तुलसी बिहारी, तो इन तीनों का जीवन परिचय आप याद कर लेंगे तो इनमें आपको एक ना एक जीवन परिचय बोर्ड में आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो तुलसीदास और सूरदास का जो जीवन परिचय है वो हमने अपनी पहले वाली वीडियो में कवर कर रखा है। मैं उसकी वीडियो जो है लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुरा नामक गांव में हुआ था। यानी जो बिहारी लाल जी थे इनका जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ जो है कोई बसुआ जगह हुई गोविंदपुरा नामक गांव में हुआ था। या अगर आप यहाँ पर बसुआ अगर भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप गोविंदपुरा नामक गांव में लिख देंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके पिता का नाम श्री केशव राय था। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। यानी जो बिहारी जी थे इनका बचपन जो है वो बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था। युवा अवस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आकर रहने लगे। यानी जो बिहारी जी थे जब ये इनकी युवा अवस्था आई तो ये अपने जो ससुराल थी मथुरा उसमें आकर रहने लगे। जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। यानी जो बिहारी लाल जी थे ये मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। आश्रित मतलब ये इन्हीं के यहाँ रहते थे और अपनी आवश्यकताओं के लिए इन्हीं पर निर्भर थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है बिहारी लाल जी मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे, यानी इनके यहाँ काम करते थे। राजा जयसिंह बिहारी जी का बड़ा ही सम्मान करता था। यानी जो जयसिंह जी थे वो बिहारी लाल जी का बहुत ही सम्मान करते थे। जयपुर में रहकर ही इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ सतसई की रचना की। यानी जयपुर में रहकर जो बिहारी लाल जी थे इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ सतसई की रचना की। कहा जाता है कि राजा जयसिंह इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार रूप में देता था। यानी जो राजा जयसिंह थे तो वो जो बिहारी जी थे तो एक दोहा लिखते थे, तो इसके लिए राजा जयसिंह इन्हें एक दोहे के लिए एक स्वर्ण मुद्रा देते थे, ठीक है। और कहा जाता है कि जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम वश में होकर राजकाज के प्रति अपना दायित्व भूल गए। यानी जब एक बार राजा जयसिंह जो थे इनकी शादी हुई तो ये अपनी पत्नी के प्रेम में इतने मोहित हो गए कि इन्हें कुछ भी याद नहीं रहा, ये अपने जो सारे काम थे उन्हें सबको भूल गए, ठीक है। तब क्या हुआ था देखिए, तब बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा। यानी जो बिहारी जी थे इन्होंने क्या किया, इन्हें राजा जयसिंह को एक दोहा लिखकर भेजा। इसे आप कहानी की तरह याद करना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आप कभी भी भूलेंगे नहीं, पेपर में आसानी से लिखाएंगे, ठीक है। भेजा, जिससे प्रभावित होकर जयसिंह ने फिर से राजकाज में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। यानी जो बिहारी जी थे इन्होंने राजा जयसिंह को दोहा लिखकर भेजा। इससे प्रभावित होकर जो राजा जयसिंह था उसने क्या किया, जो अपने राजकाज के काम थे वो द्वारा से प्रभावित किए। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे शॉर्ट में कहें तो बिहारी जी ने राजा जयसिंह को फिर से मोटिवेट कर दिया, ठीक है। सन 1962 ईस्वी में बिहारी जी ने अपने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई, अब ये आपको नाम अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही रचना है, वो है बिहारी सतसई। कब की थी? सन 1962 में। सन 1962 ईस्वी में बिहारी जी ने अपने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की, ठीक है। इसके पश्चात बिहारी जी का मन काव्य रचना से भर गया। यानी जब इन्होंने बिहारी सतसई की रचना कर ली, इसके बाद क्या हुआ, इनका जो मन था वो अब काव्य रचना में मतलब भर गया, अब मन नहीं लगने लगा इनका, ठीक है। और ये भगवान की भक्ति में लग गए।
यानी जो हमारे जो बिहारी लाल जी थे, इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना कर ली। इसके बाद इनका मन काव्य के लिए, मतलब काव्य रचना के लिए हुआ नहीं, तो इन्होंने क्या किया, भगवान के भजन करने लगे ये। और सन 1663 ईस्वी में पंचतत्व में विलीन हो गए। यानी जो बिहारी जी थे वो सन 1663 ईस्वी में पंचतत्व में विलीन हो गए। यानी सन 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। अब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1603 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? सन 1663 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहारी जी की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में। वैसे बिहारी जी की सिर्फ एक ही रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और पेपर में कई बार पूछ लेता है कि जैसे बिहारी जी की एकमात्र रचना का नाम बताइए एक नंबर में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर में ऐसे काले पेन से लिखना है रचना है, फिर इसके बाद लिख देना है इनकी एकमात्र प्रमुख रचना बिहारी सतसई है। ऐसे करके आपको लिख देना है। तो आपको 1 नंबर इसका और 2 नंबर इसके, यानी आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे जीवन परिचय में। और ये बिल्कुल एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।